हेलो नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, इसी को देखते हुए मैं भी जल्दी जल्दी इस किताब को फिनिश करना चाहता हूँ। तो आज हम 4.4 लेके आए हैं। ये मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, तो आपकी न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ये 4.3 होगी प्रश्नावली, और जिसका का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले से यहाँ पर लिख रखा है, तो इसको मैं वापस पढ़ लेता हूँ। एक द्विघात समीकरण है, उसमें के का मान ज्ञात करना है और इसके दो बराबर मूल हो, इसे हमें कंडीशन दे रखी है। तो ये दोनों सवाल मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस साल इस एग्ज़ाम में आने के इसके चांस भी ज़्यादा बन रहे हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी इसको शुरू कर लेते हैं। ये देखो समीकरण दे रखा है, तो इसको हम एक बार मानक रूप लेकर लिख लेते हैं। समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये अपना मानक रूप स्टैंडर्ड रूप होता है। अब यहाँ पर देखो, ए की जगह हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए बराबर 2 है, बी बराबर है अपने पास के, और सी बराबर है 3। और इसमें हमें क्या करना होता है? बराबर, देखो बराबर मूलों के लिए विविक्तिकर, ये आपको लाइन ऐड करनी ज़रूरी है। विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेट जिसका फॉर्मूला होता है, ये आपको चेक करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसके अंदर आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो अपना आंसर आएगा। इसको विविक्ति कर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। और यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। बी की वैल्यू क्या है अपने पास? के, तो के का यहाँ पर स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 3 बराबर 0। और यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको। के स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 3 24 बराबर 0। अब के की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये वो के स्क्वायर बराबर ये 24 इधर आ गया, तो प्लस के 24 हो गए। अब के बराबर √24। अब √24 अपना सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पर ये इसका सीधा सा रूट नहीं निकलता है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, इसको दो पार्ट में बांट दिया। अब 4 का रूट तो हमें पता है, तो के की वैल्यू एक तो आएगी 2 तो बाहर आ गया, 4 का रूट सोल्व किया तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया और 6 बच गया, तो ये इसका प्लस माइनस रूट कभी भी सोल्व करते हैं वो प्लस और माइनस दो चीज़ में इसका आंसर आता है। तो ये अपना पहला सवाल हो गया है, और इसकी वैल्यू अपने आई है के बराबर प्लस माइनस 2√6, ये पहला सवाल हो गया। और इसी तरह दूसरा सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर सबसे पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं। के एक्स जो अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो होगा ये के एक्स का स्क्वायर माइनस, अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0। ये अब यहाँ पर वापस मानक रूप लिख लेते हैं अपन। मानक रूप क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको हर बार लिखना है। ये मानक रूप यहाँ पर आप वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू अपने पास है के, और बी की वैल्यू अपने पास -2k, और सी की वैल्यू है 6। अब यहाँ पर यही लाइन वापस ऐड करनी है यहाँ पे, बराबर मूलों के लिए विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेट, इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और यहाँ पे बी की वैल्यू अपने पास क्या है? माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये माइनस 4, ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 6 बराबर 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई -24 के बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 4 दोनों कॉमन और के दोनों में कॉमन है, तो 4 के यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा के -6 बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों को सेपरेट हो जाएंगे, 4k बराबर भी 0, 4k बराबर भी 0, और यहाँ पर k -6 बराबर भी 0, तो यहाँ पर k की वैल्यू आई 0
और यहाँ पे के की वैल्यू आएगी प्लस के 6। और हमें पता है कि के की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी, क्योंकि मूल समीकरण में अगर हम 0 को पुट करेंगे तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए हम ये 0 मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है, यहाँ पे लिखना ये मान्य नहीं है। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी प्लस के 6, ये अपना आंसर हो गया। तो ये दोनों सवाल इस तरीके से करना है आपको, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको पूरा पूरा ऐसा कैसा लिखना है, तो आपके नंबर पूरे आने के चांस है। अगर साथियों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या सुधार करना है, किस प्रकार में इसमें सुधार करके आपको और अच्छी तरीके से समझा सकूँ, और कौन सी प्रश्नावली आपको पहले करनी है, और एग्जाम में आपको कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो, और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।